हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज की बाजार। आज है 23 जनवरी 2026 और शेयर बाजार में आज काफ़ी हलचल देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार की 20 ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम निफ्टी, सेंसेक्स, बड़े रिजल्ट्स और कल के बाजार के अनुमान पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। आज भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन बेहद निराशाजनक रहा। बीएसई सेंसेक्स करीब 769.15 अंक गिरकर 81,537.70 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 241.20 अंकों की गिरावट के साथ 25,048.65 पर आ गया। बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते बिकवाली का भारी दबाव देखा गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज द्वारा लगातार पैसा निकालने और वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों ने निवेशकों का उत्साह ठंडा कर दिया। आज की इस गिरावट के कारण निवेशकों के लगभग 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बाजार के जानकारों का कहना है कि बजट 2026 से पहले की अनिश्चितता और ऊंचे वैल्यूएशन के कारण निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए रिटेल निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में भारी सेंध। अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए आज का दिन किसी आपदा से कम नहीं था। अमेरिकी नियामकों की ओर से कुछ ताज़ा जांच और समन की खबरों ने निवेशकों के बीच डर पैदा कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए की भारी कमी आई। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स जैसे दिग्गज शेयर 5% से लेकर 13% तक टूट गए। इसके अलावा अडानी टोटल गैस ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित किए हैं, जिसमें शुद्ध लाभ 3.3% गिरकर 158.60 करोड़ रुपए रहा है। समूह ने हालांकि सभी आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन बाजार ने इसे नकारात्मक रूप से लिया है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे अडानी ग्रुप के शेयरों में कोई भी नई पोजीशन बनाने से पहले कंपनी की ओर से आने वाले आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार करें। रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर। भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 91.77 पर बंद हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज द्वारा भारतीय इक्विटी बाजार से भारी मात्रा में पूंजी निकालने और डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने रुपए पर भारी दबाव डाला। सुबह रुपया 91.50 के स्तर पर खुला था, लेकिन सत्र के दौरान ये लगातार कमजोर होता गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की इस कमजोरी का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ेगा, खासकर कच्चे तेल के आयात पर। इससे आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में हस्तक्षेप कर रुपए को संभालने की कोशिश की, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों के आगे ये नाकाफी साबित हुआ। मुद्रा बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डॉलर की मजबूती जारी रही तो रुपया जल्द ही 92.00 के स्तर को भी पार कर सकता है। इंडिगो के मुनाफे में भारी गिरावट। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जो काफी निराशाजनक रहे हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 77.50% गिरकर केवल 550 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 2,448 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। मुनाफे में इस भारी कमी का मुख्य कारण विमानों के इंजनों में खराबी की वजह से बड़ी संख्या में विमानों का जमीन पर खड़ा होना यानी ग्राउंडिंग है। इसके कारण कंपनी को वैकल्पिक विमान लीज पर लेने पड़े, जिससे परिचालन लागत काफी बढ़ गई। आज शेयर बाजार में इंडिगो का स्टॉक 4.07% टूटकर बंद हुआ है। प्रबंधन ने हालांकि भविष्य में स्थिति सुधरने की उम्मीद जताई है, लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए निवेशक फिलहाल इस शेयर से दूरी बना रहे हैं। डीएलएफ के शानदार तिमाही नतीजे। रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ने आज बाजार की सामान्य गिरावट के विपरीत अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही की रिपोर्ट में बताया कि उसका समेकित शुद्ध लाभ 13.7% बढ़कर 1,203.36 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की कुल आय में भी 32.2% का जोरदार उछाल आया और ये 2,020.22 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में बढ़ती मांग और नए प्रोजेक्ट्स की सफल लॉन्चिंग ने कंपनी की बैलेंस शीट को काफी मजबूत किया है। डीएलएफ ने कहा कि गुरुग्राम और दिल्ली जैसे प्रमुख बाजारों में उसके प्रीमियम घरों की बिक्री उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई है। हालांकि बाजार के खराब मूड के चलते शेयर की कीमतों में बहुत बड़ी तेजी नहीं देखी गई है, लेकिन विश्लेषकों ने इसे एक मजबूत बाय रेटिंग दी है। रियल एस्टेट क्षेत्र में डीएलएफ अब भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। ओएनजीसी का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ओएनजीसी ने आज एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जानकारी दी है। कंपनी ने जापान की प्रमुख शिपिंग कंपनी मित्सुई ओएसके लाइन्स के साथ 2 नए जॉइंट वेंचर्स में इक्विटी निवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब ओएनजीसी इन उद्यमों, जिनका नाम भारत इथेन 1 और भारत इथेन 2 है, में 50% की बराबर की हिस्सेदार बन गई है।
इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में एथेन गैस के आयात और परिवहन के लिए एक मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार करना है। इस रणनीतिक कदम से ओएनजीसी को अपने पेट्रोकेमिकल व्यवसाय के लिए कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यद्यपि आज ऊर्जा क्षेत्र के अन्य शेयरों में गिरावट थी, लेकिन ओएनजीसी का शेयर इस खबर के चलते काफी हद तक स्थिर रहा। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में भारी निवेश करने की योजना बना रही है। बजट 2026 को लेकर बाजार में सुगबुगाहट। जैसे जैसे 1 फरवरी 2026 की तारीख नजदीक आ रही है, शेयर बाजार में बजट को लेकर उम्मीदें और आशंकाएं दोनों बढ़ रही हैं। निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता कैपिटल गेन टैक्स LTCG/STCG के नियमों में संभावित बदलावों को लेकर है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ टैक्स छूटों को समाप्त कर सकती है। दूसरी ओर रक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए बड़े आवंटन की उम्मीद है। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के बजट से लेकर अब तक डिफेंस म्यूचुअल फंड्स ने औसतन 21% का रिटर्न दिया है। यही कारण है कि निवेशक अब अपनी पोजीशन बदल रहे हैं और बजट से पहले मुनाफा वसूली कर रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत की घोषणा की भी संभावना जताई जा रही है, जो खपत आधारित शेयरों FMCG के लिए सकारात्मक हो सकता है। बंधन बैंक के मुनाफे पर दबाव। कोलकाता स्थित बंधन बैंक में अपनी तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं, जो बाजार के अनुमानों से थोड़े कम रहे हैं। बैंक का शुद्ध लाभ 205.6 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि विश्लेषकों को अधिक मुनाफे की उम्मीद थी। बैंक के मुनाफे पर मुख्य रूप से उच्च प्रावधानों, प्रोविजंस और माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में कुछ दबाव के कारण असर पड़ा है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय में हालांकि सुधार देखा गया है, लेकिन बैड लोन्स के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान ने मुनाफे को नीचे खींच लिया। नतीजे आने के बाद आज बैंक के शेयर में 2% से अधिक की गिरावट देखी गई। प्रबंधन ने कहा है कि वे अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं और अगले कुछ महीनों में रिकवरी तेज होने की उम्मीद है। बैंकिंग सेक्टर के निवेशकों के लिए ये एक सतर्क रहने वाला संकेत है। प्रीमियर एनर्जीज का मुनाफा 53% उछला। रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र की उभरती हुई कंपनी प्रीमियर एनर्जीज ने आज शानदार तिमाही नतीजे पेश कर निवेशकों का दिल जीत लिया। कंपनी का शुद्ध लाभ साल दर साल आधार पर 53.50% की जबरदस्त वृद्धि के साथ 391.70 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी की आय में भी सोलर सेल और मॉड्यूल्स की बढ़ती मांग के कारण उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत सरकार की ओर से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ कंपनी को मिल रहा है। आज बाजार की चौतरफा गिरावट के बावजूद प्रीमियर एनर्जीज का शेयर कुछ समय के लिए हरे निशान में कारोबार करता नजर आया। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में और भी तेजी आ सकती है। कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 5 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए नए निवेश की भी योजना बना रही है। विदेशी निवेशकों FIIs की आक्रामक बिकवाली। आज के कारोबारी सत्र में बाजार गिरने का सबसे बड़ा कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की भारी बिकवाली रही। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार FIIs ने आज भारतीय शेयर बाजार से शुद्ध रूप से 2,549 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसके विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs ने बाजार को सहारा देने की भरपूर कोशिश की और 4,223 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने विदेशी निवेशकों को डरा दिया है। पिछले 10 कारोबारी सत्रों में से 8 में FIIs ने केवल बिकवाली की है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में स्थिरता नहीं आती और वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव कम नहीं होता, तब तक FIIs की वापसी मुश्किल लग रही है। स्थानीय निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे अब बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाएं। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। शेयर बाजार में अस्थिरता और रुपए की गिरावट के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने का रुख किया है। आज घरेलू बाजार में सोने की कीमत ने 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर लिया है। चांदी में भी 1% से अधिक का उछाल देखा गया और ये 92,000 रुपए प्रति किलो के करीब कारोबार कर रही है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और डॉलर की मजबूती ने कीमती धातुओं की मांग बढ़ा दी है। जब भी इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है, सोना अक्सर एक सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरता है। निवेशकों का मानना है कि यदि वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है तो सोना जल्द ही 80,000 रुपए के स्तर को छू सकता है। स्विगी और जोमैटो के बीच प्रतिस्पर्धा तेज।
फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा आज चर्चा का विषय रही। स्विगी ने अपनी इंस्टामार्ट सेवा के विस्तार के लिए 1500 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की है। दूसरी ओर जोमैटो भी अपने ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म को और भी शहरों में फैलाने के लिए आक्रामक रणनीतियां बना रहा है। आज शेयर बाजार में जोमैटो का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि स्विगी के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया। विश्लेषकों का कहना है कि क्विक कॉमर्स अब ई कॉमर्स का भविष्य बन रहा है, जिससे इन कंपनियों के वॉल्यूम में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। दोनों कंपनियां अब लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर अधिक ध्यान दे रही हैं। टाटा स्टील में मजबूती के संकेत। मेटल सेक्टर में आज भारी बिकवाली के बीच टाटा स्टील का शेयर अपनी मजबूती दिखाने में सफल रहा। चीन से आने वाली मांग में सुधार और वैश्विक स्तर पर स्टील की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की खबरों ने स्टॉक को सहारा दिया। हालांकि निफ्टी की गिरावट के कारण ये शेयर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सका, लेकिन इसने अन्य मेटल शेयरों के मुकाबले कम गिरावट दिखाई। कंपनी अपनी यूके स्थित संपत्तियों के पुनर्गठन पर भी तेजी से काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाती है तो टाटा स्टील को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। फिलहाल ये शेयर 140 से 150 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग पर बड़ा प्रहार। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। सेबी ने येस बैंक के कुछ पुराने लेन देन की जांच के सिलसिले में दिग्गज कंसल्टिंग फर्मों EY और PwC के कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी सार्वजनिक होने से पहले उसका गलत इस्तेमाल किया। इस खबर के बाद बैंकिंग और ऑडिटिंग सेक्टर में हलचल मच गई है। सेबी अब म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में भी बदलाव की तैयारी कर रहा है, ताकि रिटेल निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। इस सख्त रवैये से बाजार में थोड़ी घबराहट जरूर है, लेकिन लंबी अवधि में ये बाजार के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बिकवाली का दबाव। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज 0.97% गिरकर 1407.50 रुपए पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और रिफाइनिंग मार्जिन में गिरावट की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। रिलायंस की रिटेल और टेलीकॉम सेगमेंट में हालांकि वृद्धि जारी है, लेकिन ऑयल टू केमिकल व्यवसाय पर दबाव बना हुआ है। निफ्टी के कुल वेटेज में रिलायंस का बड़ा हिस्सा होने के कारण आज की बाजार की गिरावट में इस शेयर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कंपनी अपनी आगामी AGM में रिलायंस रिटेल या जियो के IPO की कोई घोषणा कर सकती है, जिसका निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है। IT सेक्टर, इन्फोसिस और TCS का सहारा। आज जब पूरा बाजार लाल निशान में था, तब IT सेक्टर ने गिरावट को रोकने का प्रयास किया। इन्फोसिस का शेयर 0.84% और TCS का शेयर 0.60% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी बाजार में तकनीकी शेयरों की मजबूती और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने IT कंपनियों के सेंटिमेंट को बेहतर किया है। चूंकि IT कंपनियां अपना अधिकांश राजस्व डॉलर में कमाती हैं, इसलिए रुपए का गिरना उनके लिए फायदेमंद होता है। हालांकि विप्रो और HCL टेक में मामूली गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षात्मक निवेश के तौर पर निवेशक अब IT स्टॉक्स की ओर रुख कर रहे हैं। फार्मा शेयरों में खरीदारी। डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर आज के बाजार में सबसे सुरक्षित ठिकाना साबित हुआ। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में मामूली बढ़त देखी गई, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का शेयर 5.31% की जबरदस्त तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। सिप्ला और सन फार्मा ने भी बाजार की गिरावट को झेलते हुए खुद को स्थिर रखा। नई दवाओं की मंजूरी और अमेरिकी बाजार में मजबूत पकड़ के कारण फार्मा कंपनियों का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो निवेशक अक्सर फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर में पैसा लगाते हैं, क्योंकि इनकी मांग पर आर्थिक मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ता। बैंकिंग इंडेक्स। एक्सिस बैंक में गिरावट। बैंकिंग सेक्टर के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.18% गिरकर 58,503.75 पर बंद हुआ। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक का शेयर आज 2.32% गिरकर सबसे ज्यादा नुकसान में रहा। HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी बिकवाली देखी गई। विश्लेषकों का कहना है कि जमा राशि, डिपॉजिट्स की धीमी रफ्तार और ऋण यानी लोन्स की बढ़ती मांग के बीच संतुलन बनाना बैंकों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही ब्याज दरों में कटौती की संभावना में देरी ने भी बैंकिंग शेयरों के प्रति आकर्षण कम किया है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे केवल उच्च गुणवत्ता वाले बैंकों पर ही ध्यान दें। फोनपे के मेगा IPO की चर्चा। फिनटेक की दुनिया से आज एक बड़ी खबर आई कि फोनपे जल्द ही भारतीय शेयर बाजार में अपना IPO ला सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉलमार्ट समर्थित ये कंपनी 2026 के अंत तक लिस्टिंग की योजना बना रही है और इसके लिए वे अपनी 10% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इस खबर ने बाजार में उत्साह भर दिया है क्योंकि फोन पे की वैल्यूएशन बहुत ऊंची आंकी जा रही है। इसका सीधा असर पेटीएम जैसे अन्य लिस्टेड फिनटेक शेयरों पर भी देखा गया। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती पैठ को देखते हुए निवेशक इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि नहीं की है। रियल्टी इंडेक्स में 3% की भारी गिरावट। आज के कारोबारी सत्र में सबसे ज्यादा मार रियलिटी सेक्टर पर पड़ी। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स करीब 3.00% टूट गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा और ओबेरॉय रियलिटी के शेयरों में भारी बिकवाली हुई। बाजार को डर है कि यदि महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा, जिससे होम लोन महंगे बने रहेंगे। होम लोन का महंगा होना घरों की बिक्री को प्रभावित कर सकता है। पिछले 1 साल में रियलिटी शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए आज के सत्र में निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मुनाफा वसूली की। हालांकि डीएलएफ के अच्छे नतीजों ने इस गिरावट को थोड़ा रोकने की कोशिश जरूर की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा आज की बाजार के कल के नई वीडियो में।